नमस्कार दोस्तों। 2015 में स्मार्ट सिटी और हाउसिंग फॉर ऑल का उद्घाटन होना कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग और भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए एक वरदान था। अफोर्डेबल हाउसिंग और स्मार्ट सिटी भारत के ढीले पड़े हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के लिए एक नव जीवन का जरिया था। गवर्नमेंट ने बजट में ऐसे 5 स्मार्ट सिटी के गठन करने की योजना बनाई है। गवर्नमेंट की ये नीति बीमार पड़ी अर्थव्यवस्था जैसे कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग फाइनेंस के बाजार को फिर से जिंदा करने का एक अच्छा जरिया है। तो इस थीम से फायदे होने वाले स्टॉक्स को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। तो ये स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है ताकि वे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ वातावरण, पूर्ण विकास पर ध्यान देने के साथ साथ स्मार्ट समाधान भी प्रदान कर सके। विशेष रूप से गरीबों के लिए ठोस प्रबंधन, पर्याप्त पीने योग्य पानी की आपूर्ति, कुशल शहरीकरण और सार्वजनिक परिवहन, सस्ती आवास सहित बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता आदि प्रदान कर सके। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटलकरण के साथ साथ ई गवर्नेंस और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के तहत स्वच्छ पर्यावरण, नागरिकों की सुरक्षा और विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को विकास हो सके, ऐसी परियोजनाएं बनाएं। तो इससे कौन से सेक्टर को लाभ होने की उम्मीद है? सरकार की इस पहल से रियल्टी, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग जैसे कई सेक्टरों को मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि स्मार्ट सिटीज मिशन ने सभी नई सुविधाओं के साथ किफायती लागत पर जीवन की सारी सुविधा के साथ नए और आधुनिक घरों के विकास को भी बढ़ावा दिया है। बिजली के लिए स्विच गियर और अन्य बड़ी विद्युत उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उपकरणों की आवश्यकता होगी, जिसका उपयोग स्मार्ट सिटी निर्माण में किया जाएगा। किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्य रूप से सीमेंट की आवश्यकता होती है। स्मार्ट सिटी में स्वच्छता के विकास के लिए सैनिटरी वेयर का प्रबंधन और जल संचार समाधान एक अति आवश्यक मांग है। चूंकि स्मार्ट शहरों को बनाने में बड़ी मात्रा में धन लगता है, इसलिए ये बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्रों के व्यवसाय को भी बढ़ावा दे सकते हैं। आईटी नेटवर्किंग उपकरण हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है, जिससे टेलीकॉम और आईटी कंपनियां आदि प्रभावित होंगी। यूटिलिटी कंपनियां जैसे पेंट्स, फर्नीचर वगैरह, उन्हें भी इस पहल से लाभ मिलेगा। विद्युत उत्पादों जैसी आवश्यकताओं की मांग को भी बढ़ावा देगा, जैसे एसी, टेलीविजन, फ्रिज इत्यादि। अब आप स्कीम के तहत सीधे लाभ होने वाले शेयरों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे, है ना? इसके लिए आप कूपन कोड YT100 का उपयोग कर सकते हैं, जो 1 महीने के लिए वैलिड होगा, जिसके तहत आप मुफ्त में स्टॉक के नाम को जान सकते हैं। तो देर किस बात की? इसके लिए आपको स्टॉकेज ऐप की सदस्यता के लिए आवेदन भरना होगा। यहाँ प्रीमियम सेक्शन के तहत हमारे पास एक तैयार वॉचलिस्ट सेक्शन है, जो कुछ थीम और स्टॉक को रेखांकित करता है, जो सरकार की नीतियों, ट्रेड वॉर, मॉनसून, क्रूड आदि जैसे विभिन्न मापदंडों से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर आप उन सभी स्कैम की जांच कर सकते हैं जो स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। स्टॉक से संबंधित सभी समाचार प्रवाह और कॉर्पोरेट घोषणा या कॉर्पोरेट कार्रवाई हुई है या नहीं, आप उसे भी देख सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि चुने गए शेयरों के लिए कोई बल्क या ब्लॉक डील हुई है या नहीं। आप स्टॉक के विषय पर एक 360 डिग्री दृष्टिकोण पा सकते हैं। इस प्रकार यदि इनमें से कोई भी थीम बाजार को पकड़ लेती है, तो आप जान सकते हैं कि कौन से शेयर आपके लिए सबसे अच्छा रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं। तो तुरंत स्टॉकेज के प्रीमियम वर्जन के लिए आवेदन भरें। धन्यवाद।